प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश की चतुर्थी व्रत किए जाने का विधान रहता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से हम सभी जानते हैं। साल 2023 में बहुला चतुर्थी का जो यह व्रत है 3 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस तिथि का संबंध भगवान श्री गणेश के जन्म से है। यह तिथि भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चना किया जाता है, साथ ही व्रत की कथा की जाती है, व्रत का पूजन किया जाता है, भगवान श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। विघ्न हर्ता के नाम से हम सभी भगवान श्री गणेश को जानते हैं और हम सभी जानते हैं देवताओं में सभी प्रकार के जो भी देवी देवता हैं उन सभी में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान श्री गणेश हैं। इनकी पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। आज के इस व्रत में हम जानेंगे गणेश अवतरण की कथा क्या है, इसमें पूजन विधि क्या है और भी अनेक प्रकार के हम चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। इस व्रत में हमें पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है, कौन सी चीजों की मनाही होती है, क्या हमें खास तौर पे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है, और यदि आप उत्तम संतान की सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे आपको उत्तम संतान सुख की प्राप्ति हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को ध्यान किया जाता है और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक के रूप में हम सभी जानते भी हैं। इनकी उपासना करने से अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि करके आप संकल्प लें। भगवान श्री गणेश के आगे आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, गोत्र, स्थान, इन सभी का नाम लेते हुए आपको संकल्प ले लेना है। बहुला चौथ के दिन भगवान श्री गणेश का जो है मिट्टी से प्रतिमा बनाया जाता है। विधान तो यही है, लेकिन यदि किसी भी कारणवश आप मिट्टी की प्रतिमा ना बना पाए तो आप ऐसे में जो मार्केट में, जो बाजार में मूर्तियां मिलती हैं, प्रतिमाएं मिलती हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। सुपारी को आप गणेश मानकर उनकी भी पूजा इस प्रकार से आप कर सकते हैं और संध्या के समय खास तौर पे इसकी पूजा की जाती है। वैसे आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। भगवान श्री गणेश को इस दिन इत्र, हल्दी, कुमकुम, अबीर, सिंदूर, गुलाल, फूलों की माला, खासकर गेंदे के फूल भगवान श्री गणेश को पसंद है, दुर्वा, बेलपत्र, इन सभी को चढ़ाया जाता है। धूप बत्ती और दीपक जलाया जाता है, तांबूल अर्पण किया जाता है। पूजा के अंत में दक्षिणा अर्पण की जाती है, उसके बाद आरती की जाती है और अंत में, सबसे अंत में आपको जो है कथा सुननी चाहिए। इसके बाद कथा सुनने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश का यह पूजन किया जाता है। अब इसके साथ हम जान लेते हैं भगवान गणेश के अवतरण की कथा क्या है। उसके बाद जानेंगे कौन कौन सी आपको सुविधाओं का इसमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन सी गलती है जो इस व्रत में नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म लेने की कथा का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार माँ पार्वती एक बार जब स्नान करने को जा रही थी, तब इस दौरान उन्हें चिंता हुई कि आखिर द्वार पर पहरा कौन देगा। इसके हेतु उन्होंने एक जो है बालक का निर्माण किया और उस बालक का निर्माण उन्होंने अपने शरीर से निकली हुई मैल के द्वारा किया और उसे ही द्वारपाल उन्होंने बनाया और उनसे कहती है, हे पुत्र, तुम द्वार पर पहरा दो, मैं स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को अंदर ना आने देना। इस बात का पालन करते हुए तो भगवान श्री गणेश द्वारपाल के रूप में वहां पर रह जाते हैं। ऐसे में ही भगवान शिव आए और गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, अंदर ना जाने दिया। इससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे माँ पार्वती अत्यंत ही दुखी भी हुई और क्रोध में भर उठी। अतः उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान शिव के निर्देश के अनुसार उनके गण ने उत्तर दिशा में सबसे पहले जो भी जीव मिला उसका सिर काट कर ले आते हैं।
जब सिर काट कर लाया जाता है तो देखा जाता है कि यह सर एक गज का है, यानी कि एक हाथी का है, लेकिन उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचता है। भगवान शिव ने गज के उस मस्तक को ही बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती जी इससे ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और पुत्र गणेश को हृदय से लगा लेती हैं तथा उन्हें सभी देवताओं में अग्रणी पूज्य होने का आशीर्वाद देती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान देते हैं। चतुर्थी को व्रत करने वाले के सभी विघ्न भी दूर होते हैं, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गणेश जी के अवतरण की कथा है। इस व्रत को करने वाले को इस दिन गौ का पूजन भी करना चाहिए। इस दिन दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है दूध से बनी हुई चीजों को यदि आप खाते हैं तो ऐसा करने से पाप लगता है। जो व्यक्ति चतुर्थी को दिन भर व्रत रख के शाम के समय भगवान श्री कृष्ण, शिव परिवार तथा गाय बछड़ी की पूजन करता है, उसे अपार धन और सभी प्रकार के ऐश्वर्य तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह जो व्रत है खास तौर पर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उत्तम भविष्य की कामना के लिए रखती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।